जो मेरे वालिद साहब थे राना अख्तर महमूद साहब, उनकी टीम जो उन्होंने बनाई थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। रहीम स्टोर का एक मशहूर जो सफ़र है उसमें एक बहुत बड़ा अमल दखल ये भी रहा, आपने कभी अपने मुलाजमीन में से किसी को निकाला नहीं? किसी की माली अगर कोई हेरा फेरी पकड़ी जाए जी उसके अलावा वो तो नागुज़ीर हो जाता है। उसके अलावा हमने आज तक कभी किसी को नहीं निकाला। रहीम स्टोर का जो आगाज है वो मेरे ताया राना अज़हर अब्बास साहब और वालिद मरहूम राना अख्तर महमूद साहब ने शुरू किया। तो 2003 में इसका हमने आगाज किया। फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई चिक्स बहुत सक्सेसफुल रहा और पंजाब की जो है सबसे बड़ी चेन बन गई। एक दो लोग थे, वो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फ्रॉडी है, और वो बाद में हमें ब्लैकमेल करके पैसे मांगने लग गए। जो उम्रे के हम टिकट वो देते हैं वो कोई स्टोर वाला वो तादाद नहीं देता जो रहीम स्टोर देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई लगभग 700 से 800 लोग हैं वो खुशनसीब जिनके कुरंदाजी के जरिए उम्रे के टिकट रहीम स्टोर पर निकल चुके हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं वो एक होती है वो अंधाधुंध, नहीं जी नहीं बस हम नून लीग या हम पीटीआई या हम ये। मैं ये समझता हूँ कि 2022 में पाकिस्तान जिस जगह जाके खड़ा हो गया था और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में पाकिस्तान का जो कुछ महीनों की बात थी कि दिवालिया निकल जाना था। जी राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राना अब्दुल राफ़े, जिन्हें लोग एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और पॉलिटिकल वर्कर भी मैं कह सकता हूं, और कई हवालों से लोग आपको जानते हैं, लेकिन आपकी अपनी नज़र में असल में राना अब्दुल राफ़े हैं कौन? बेसिकली जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो तो मैं वैसे तो एक स्टूडेंट था और अभी पढ़ाई चल रही थी, बट वालिद साहब का जब इंतकाल हो गया तो फिर कारोबार पे बैठना पड़ा, उनकी कुर्सी संभालनी पड़ी और उसमें साथ फैमिली भी सपोर्टिव थी। तो पहली जो हमारी पहचान है वो तो हमारा कारोबार है जो रहीम स्टोर के नाम से तकरीबन अरसा 45 साल से जो है इलामा इकबाल टाउन में भी है। शुरू तो हमारा वहीं से हुआ है, उसके बाद वापडा टाउन में भी बना और अब हमने रायवन रोड पे भी एक आउटलेट बनाया है। और उसके साथ साथ हमारा दूसरी पहचान है, हमारा कारोबार है फ्राई चिक्स के नाम से। फ्राई चिक्स व्हेन मॉम्स नॉट कुकिंग, ये उसका स्लोगन है। तो उसमें कुछ लोगों ने और भी बनाए हुए हैं, तो मैं व्हेन मॉम्स नॉट कुकिंग इसलिए बताता रहता हूँ कि लोगों को पता रहे कि वो रहीम स्टोर वालों का जिसका व्हेन मॉम्स नॉट कुकिंग स्लोगन है। क्योंकि लोगों ने मिलते जुलते बना लिए हैं, जब फिर कॉपी भी करते हैं लोग, तो वो मैं इसलिए क्लियर करता रहता हूँ साथ साथ। आप यूके में थे जब आपको इत्ला मिली कि आपके वाले साहब का इंतकाल हो गया, कोविड-19 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त यूके से आना और इस सिचुएशन में ऐसी न्यूज़ मिलना और फिर कारोबार को आके स्टार्ट करना और उसको फिर इतनी कामयाबी तक लेके जाना, कैसा रहा ये सफ़र आपका? अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हैज़ बीन वेरी काइंड। ये जो सफ़र का आगाज़ था वो तो बहुत मुश्किल था और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे और बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। ये बाकी ये है कि अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं और अल्लाह ताला कहीं भी अपने इंसान को, जो अपना बंदा है, उसको अकेला नहीं छोड़ते। तो मैं तो गया था उधर पढ़ने के लिए, बीएससी करने के लिए लेवल्स के बाद। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी है लंदन में, तो उधर मैं गया था पढ़ने के लिए। अभी मेरा ये सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, तो उन दिनों कोविड था, क्लासेस ऑनलाइन होती थी, तो यहीं से बैठ के ऑनलाइन पढ़ते थे और साथ वालिद साहब का साथ उनके वो चल रही थी कैंपेन, को इलेक्शन का उनका प्लान था टिकट अप्लाई करने का इसी हल्के से पीएमएलएन की ना, तो वो उसके लिए वर्किंग कर रहे थे। उन दिनों में नून लीग में भी थोड़ा सा मुश्किल वक्त चल रहा था, तो वो कोर्ट की तारीखें वगैरह होती थी सुबह, हमारी लीडरशिप की, उधर भी जाता था साथ और इस तरह ज़रा एक वैसे ही उनके साथ फिरता था, क्योंकि यूके में टाइम डिफरेंस था यहाँ का, तो यहाँ की शाम पे उसकी उनकी क्लासेस होती थी, तो वो क्लासेस ले रहा था। तो एक होता है वो बीआरपी, ब्रिटिश रेजिडेंसी परमिट, उसकी मेरी डेट थी, तो मैं यूके सिर्फ वो कलेक्ट करने के लिए को महीना या 15 दिन पहले गया था, 15-20 दिन पहले। तो वालिद साहब ने ही जो है वो एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया और उनकी वो रूटीन थी, फजर के वक्त ज़्यादा घर आते थे सारा क्लोजिंग बिजनेस की करा के। तो उन्होंने घर जब ड्रॉप एयरपोर्ट उन्होंने मुझे ड्रॉप किया, सुबह की फ़्लाइट थी, तो उनको उस वक्त कोविड हो गया था, वो कोविड पॉजिटिव थे, बट उस वक्त हमें एहसास नहीं हुआ, पता नहीं चला। तो उनको जब मैं एयरपोर्ट पे गले वगैरह मिला, वहाँ से मुझे भी हो गया। तो उस दौर में जो है वो आप फ्लाई करने से एक दिन पहले टेस्ट कराते थे, बिल्कुल वो ऐसी। मेरा नेगेटिव था, तो उस पर मैं फ्लाई कर गया और यूके पहुंच के अगले दिन फिर आपका टेस्ट होता था। तो वो जब पहुंच के मेरा टेस्ट हुआ तो मैं पॉजिटिव हो गया और पीछे वाले साहब की भी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। तो घर वालों ने जब उनका टेस्ट कराया वो भी पॉजिटिव थे और फिर घर में बाकी लोग भी, वालदा भी, बहन भी, और हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ताया ताई भी सारे पॉजिटिव होने लग गए। तो वो पता लग गया कि ये हो गया है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बाकी फैमिली तो कुछ ना कुछ स्टेबल रही, सर्वाइव कर गए अल्हम्दुलिल्लाह सारे। वालिद साहब के लिए जो है ना वो ज़्यादा उस पे डेंजरस लेवल पे वो चला गया, तो विद इन 1 वीक 7 to 10 डेज़ में जो है वो तबीयत बिगड़ती गई
तो हॉस्पिटल चले गए। तो अब मसला ये था कि मैं उधर फंस गया, कोविड नेगेटिव, पॉजिटिव कोविड में फ्लाई नहीं कर सकते। तो लोगों ने बड़े मशवरे दिए कि यार आप ना फेक टेस्ट, निकल ही आते थे, फेक टेस्ट जी बनवा जी लें और लाहौर चले जाएं। तो कुछ घर वालों ने भी मना किया, कुछ खुद भी दिल नहीं माना कि जिस परेशानी में मैं मुब्तला हूँ, मैं पॉजिटिव कोविड के साथ फ्लाई कर जाऊं तो किसी और को भी मैं ये वो दे दूं। जी जी तो बस वो इस तरह हुआ कि 10 अप्रैल को मैंने दोपहर में वो किट एक यूके में मिलती थी, उससे टेस्ट किया तो वो नेगेटिव था। तो मैंने कहा अब यानी कि मैं फ्लाई कर सकता हूँ। मैंने अगले दिन की फ़्लाइट कराई, बट उसी दिन 10th को ही शाम में जो है वो खबर आ गई कि इस तरह वालिद साहब का इंतकाल हो गया। बस फिर अगले दिन इधर आ गए पाकिस्तान। तो जनाजे वगैरह से जब फारिग हुए तो घर वालों ने कहा कि जी अब अगले दिन कुल थे कि रमज़ान शुरू हो रहा है। तो ये मामा मेरी वालदा ने कहा कि स्टोर तो आपके वालिद साहब रमज़ान में तो कभी बंद नहीं हुआ, और ये तो उनका वो होता था, वो इस पे तो घर ही नहीं आते थे, स्टोर पे ही सारा दिन जी, रहते थे। काफ़ी फेमस है इस मामले में। तो रमज़ान वगैरह में लोगों को मिलते थे और नीचे खुद डील करते थे, तो जाओ आप। तो अब मैं चला तो गया लेकिन मैं बिल्कुल ब्लैंक था, मुझे पता कुछ नहीं था। मैं घर से जब निकलने लगा तो मेरी बहन भी जो है ना वो साथ आ गई, और उन्होंने कुछ थोड़ा सा वालिद साहब के साथ एक्सपीरियंस लिया हुआ भी था। तो बस वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हो गई। उस दिन से हम काम पे बैठे और फिर अल्लाह ताला रास्ते बनाते गए हैं। बहुत सारे वालिद साहब के दोस्त हैं जो बल्कि सेम बिज़नेस में ही हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, कुछ कज़न्स ने, कुछ दोस्त ने। और सबसे बड़ी बात थी कि जो मेरे वालिद साहब थे राना अख्तर महमूद साहब, उनकी टीम जो उन्होंने बनाई थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी मतलब हम एज़ अ फैमिली हैं, वो मेरे साथ बड़ी सपोर्टिव हैं। उन्होंने काम को और आसान कर दिया क्योंकि उनको तजर्बा था। रहीम स्टोर का एक बड़ी एक मशहूर इसकी एक आप ये कह लें कि जो सफ़र है उसमें एक बहुत बड़ा अमल दखल ये भी रहा कि आपके वालिद साहब से चलने वाली जो लेगेसी थी आपने कंटिन्यू की। आपने कभी अपने मुलाजमीन में से किसी को निकाला नहीं। क्या आप समझते हैं कि इसकी कामयाबी के पीछे एक ये भी फैक्टर था? देखिए हमारा ये एज़ अ रिकॉर्ड भी है और सबको पता भी है स्टाफ को कि जिस तरह किसी की माली अगर कोई हेरा-फेरी पकड़ी जाए, जी, जी। उसके अलावा, वो तो नागुज़ीर हो हाँ, जाता है। उसके अलावा हमने आज तक कभी किसी को नहीं निकाला कि कोविड आया, टाइम लिमिटेशन लग गई। जी, जी। हमारा स्टोर चलता है जी सुबह 7 से रात 3 तक इकबाल टाउन में, और वहाँ पे कोई 2 बजे तक वापडा टाउन और जे हाइट्स में रात को। लेकिन गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने जो है पाबंदी लगा दी कि जी रात को 8 बजे या रात को 10 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। तो हमने ये नहीं कहा कि यार हमारा सैलरी एक्सपेंस कट डाउन हो जाए तो हम किसी को निकाल दें, जी, जी। या मसलन है कि कोई बंदा बहुत पुराना था, हम हर साल सैलरीज बढ़ाते हैं, तो वो जी सिक्योरिटी गार्ड था, मसलन एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी हो गई एक आपके सुपरवाइजर जितनी, लेकिन उससे काम तो कुछ नहीं आता। हर जी, साल जी। वो पुराना हो गया, उसके आपके पास 20 साल गुजर गए, आपने हर साल उसकी 8-10% सैलरी बढ़ाई, अब उसकी सैलरी हो गई किसी सुपरवाइजर या इंचार्ज जितनी। अब आप कहें कि यार मुझे तो इससे आधी से आधी तनख्वाह में या 1/3 में गार्ड तो मिल जाएगा, तो मैं इसको 3 गुना पैसे क्यों दूं, मैं इसको फारिग कर देता हूँ। अब मैं समझता हूँ कि वो उस बंदे के साथ बड़ी ज्यादती है क्योंकि आपने उसको अपने बच्चों के अपने अखराजात की आदत डाल दी वो वाली, जी, जी। और काम उसको और कोई आता नहीं, वो बंद सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड सकता है। तो आप जब उसे फारिग कर देंगे तो वो किधर जाएगा? उसका तो वो तो गार्डों वाला काम ही कर सकता है, और गार्ड की एक हर जॉब कैटेगरी की एक मसलन है कि एक सैलरी लिमिटेशन होती है। तो वो हम कोशिश करते हैं कि कभी भी, बल्कि 99.9% ऐसा है कि हमने कभी किसी को खुद से वो नहीं किया, और फिर अल्लाह ताला जो है वो खुद ही सबब बनाते हैं चीज़ों के, अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते भी निकलते हैं और सारा कुछ होता है। बिल्कुल ठीक है। 600 स्क्वायर फीट से शुरू होने वाली आपके वालिद साहब की ये दुकान और जो अब एक कामयाब बिजनेस मॉडल पूरी दुनिया में मशहूर है। मुझे ये बताइएगा कि इसके पीछे आपने कभी सोचा कि मैं यूके में अगर पढ़ रहा हूँ या वहाँ सेटल हो सकता हूँ, आपने ये कैसे फैसला लिया कि मैं पाकिस्तान आऊँगा और इसी को स्टार्ट करूँगा और इसी को आगे से बढ़ाऊँगा? और फिर दूसरी बात ये कि फ्राई चिक्स का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, उसका भी हमें बताइए। रहीम स्टोर का जो आगाज़ है वो मेरे ताया राना अज़हर अब्बास साहब और वालिद मरहूम राना अख्तर महमूद साहब ने शुरू किया 1979 में। 79 में 400 स्क्वायर फुट की शॉप से। बिल्कुल ठीक है। लेकिन चंद दिनों में ही काम का रिस्पॉन्स ऐसा आया कि वो थोड़ा सा कोई साथ भी शॉप थी, वो भी ले ली, तो वो 600 स्क्वायर फुट कुछ चंद दिनों बाद ही हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ये आगाज़ शुरू हुआ, इसका जो इस सफ़र का आगाज़ शुरू हुआ। और फिर 97 में मून मार्केट से निकल के जिस लोकेशन पे अब इधर आ गए, अब तकरीबन लगभग कोई ये 40-45 हज़ार स्क्वायर फुट पे अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला है, और कोई 22 हज़ार स्क्वायर फुट पे हमारा वापडा टाउन वाला है, और कोई 20-22 हज़ार स्क्वायर फुट पे अब जो हमने रायवन रोड पे बनाया है वो वाला भी है। तो इस पे आने का फ़ैसला इस तरह हुआ था कि 79 में मेरे वालिद साहब की उम्र थी कोई 14 से 15 साल जो है ना,
और जब उनकी 2021 में डेथ हुई है तो उनकी एज थी को 57। तो मैं ये देखता था कि उनकी जो पूरी ज़िंदगी की एक वो समरी है ना, वो ये कारोबार है। वो डेली कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि वो इधर ना आएँ, वो डेली इधर 8-10 घंटे ना गुज़ारें। तो वो 40, 45, 42 साल का जो सफ़र बनता है, वो 14-15 साल की उम्र में बंदा होश सँभालता है। और उस दिन से वो इस दुकान पे बैठ गए, ये रहीम स्टोर पे उन्होंने बैठ के ड्यूटी देना शुरू कर दी। और एंड तक जब मैं उनसे वीडियो कॉल पे कभी बात होती थी, जब वो घर में थे कोविड में, तो यहाँ बैठ के भी वो अपने हिसाब-किताब जो है ना, वो मँगवा के उसको देखते थे, फिर वो सैनिटाइज़ होते थे, फिर वो वापस ऑफ़िस में जाते थे। तो मैं ये समझता था कि वो जितना टाइम वो समझ लें एक बंदा होश में होता है, पूरी ज़िंदगी गुज़ारता है ना, तो उसका ये अक्स है, ये वो एक समरी है। तो मैं इसको कैसे छोड़ दूँ? मेरे वालिद साहब की सारी ज़िंदगी इस पे लगी हुई है, तो मैंने भी अब इसी को कंटिन्यू करना है। और 2003 में फिर फैसला किया आपके वालिद साहब ने फ्राई चिक्स और फूड चेन जो बाद में बन गई, फूड का कारोबार स्टार्ट, ये किसका मशवरा था? और उस वक़्त आपको या आपके वालिद साहब को आइडिया था कि ये भी एक कामयाब ब्रांड बनेगा? असल में तो जहाँ पे हमने फ्राई चिक्स का शुरू किया, ये जगह हमने ली थी रहीम स्टोर के लिए। बट उन दिनों में यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी और कोई कोर्ट से कुछ स्टे लिया हुए थे किसी नेबर ने। तो मार्केट से हमने स्टोर ख़त्म कर दिया था, तो स्टोर अब जिस लोकेशन पे है, वो हम उधर ले गए थे। वो रेंट की जगह थी। तो ये जगह 2002 में क्लियर हो गई। अब या 2 ऑप्शंस थी, या तो स्टोर को अपनी जगह पे ले जाएँ, किराए से जान छुड़ा लें, या स्टोर जैसे चल रहा है वहाँ अल्लाह का शुक्र है कि काम बन गया था, 4-5 साल हो गए थे, उस लोकेशन की लोगों को आदत हो गई थी। तो पहले मून मार्केट से इधर आए, अब इधर से शिफ्ट करके था वो अपोज़िट ही, लेकिन फिर एक नई लोकेशन पे चले जाएँ। तो कुछ वालिद साहब के दोस्तों ने, वालदा ने, कुछ और रिलेटिव्स ने को मशवरा दिया कि उस दौर में एक वो आइसक्रीम चेन है चमन, जी, जी। उसका बड़ा काम था मॉल रोड पे। कि उसकी आप कोई फ्रेंचाइज़ ले लें। तो कुछ उस पे वर्किंग की और किसी ने फिर हमें सॉल्ट एंड पेपर वालों से वालिद साहब को मिलवाया। बड़ा रूज था, बड़ा नाम था उसका, अभी भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने और कुछ और दोस्तों ने बाबा को मशवरा दिया कि आपने अगर अभी फ्रेंचाइज़ या वो लेने के बजाय अभी टाइम है, आप यंग हैं, आप अपना ब्रांड बनाएँ। तो फिर इस पे वर्किंग शुरू की और ये जो है फ्राई चिक्स, फ्राइड चिकन की उससे ये, और तभी इसका स्लोगन भी ये तब से है, व्हेन मॉम्स नॉट कुकिंग। तो 2003 में इसका हमने आगाज़ किया। फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई चिक्स बहुत सक्सेसफुल रहा और पंजाब की जो है सबसे बड़ी चेन बन गई। थोड़ा-सा उसमें हमें इश्यूज़ इस तरह के आए कि लोगों ने, 1-2 लोग थे वो, मैं कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फ्रॉडी है। उन्होंने जो है ना वो इसका मिलते-जुलते स्पेलिंग से कोई एबीसी फ्राई चिक्स, शाह जी, फ्राई जी, चिक्स, जी। एफसी फ्राई चिक्स रजिस्टर करा लिया आईपी में ना। तो उस दौर में इतना ज़्यादा इसका वो नहीं थी 2003, 4, 5 में, 6 में, बल्कि रजिस्टर भी इन्होंने बाद में कराए कि, और वो बाद में हमें ब्लैकमेल करके पैसे माँगने लग गए। तो हमें पता था कि हमारी रेसिपीज़ हैं, हमारा क्वालिटी चेक है, हमारी मैनेजमेंट है, हमारे मसाले खुद बनते हैं। इसमें जो मैरिनेशन यूज़ होती है उसकी हमारी अपनी फैक्ट्री है। तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है। लेकिन उसने लोगों को बड़ा मिसगाइड किया, बुरे एक्सपीरियंसेस हो गए। कुछ फ्रेंचाइज़ी से गलती हुई जिसकी वज़ह से इस पे एक इफ़ेक्ट आ गया। तो बल्कि अब हम इसको भी पूरा रिवैम्प कर रहे हैं और पिंक कलर की उसमें जो है फ्राई चिक्स व्हेन मॉम्स नॉट कुकिंग, इंशाल्लाह पूरा अभी रिवैम्प होके 1 साल के अंदर-अंदर दोबारा पंजाब में आपको उस तरह ही नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। आप क्या समझते हैं कि अभी 2025 में यहाँ पे कबाबजीज़ आ चुका है, केएफसी की बेतहाशा ब्रांचेज़ बन चुकी हैं और फिर दीगर ब्रांड्स भी हैं। तो फ्राई चिक्स दोबारा से मार्केट में अपनी जगह बना पाएगा? क्या रेट्स कम होंगे? क्वालिटी, सभी ब्रांड्स कहते हैं हमारी क्वालिटी सबसे अच्छी है। तो क्या ख़ास होगा इसमें? देखिए, अगर मैं कहूँ कि वो 2003-4 वाला या 5 वाला या 7-8 वाला वापस वो हो जाएगा, वो मुमकिन नहीं है। वो मुमकिन इसलिए नहीं है कि जिस तरह आपने कुछ ब्रांड्स के नाम लिए, तो मैं अपने ही लामा इकबाल टाउन में, क्योंकि हमारी पहली ब्रांच है, तो इसी के मेन बुलेवार्ड की बात करूँ तो कोई 50 खाने वाले हम नाम उँगलियों पे जी, तो जी। ले नहीं सकते, इतने खुल गए हैं। तो सब ने अपना-अपना शेयर लिया और सारे ही हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़ा अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं। बट ये है कि फ्राई चिक्स की एक हिस्ट्री है, एक मतलब हमारा दोनों फ्राई चिक्स का भी और स्टोर का भी ये है कि एक जनरेशंस का वो है। स्टोर पे तो इवन वो 79 से है, क्योंकि तो ऐसे-ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम खुद बच्चे थे और अब अपने बच्चों के साथ आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपने पोते-पोतियों, नवासे-नवासियों के साथ भी आते जी, हैं हमारे जी। पास। तो सेम गोज़ फॉर फ्राई चिक्स, उसको भी कोई 22 साल हो चुके हैं। एक लोगों की उससे अटैचमेंट है, उसके टेस्ट से एक अटैचमेंट है, बट बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हुए थे, कुछ 2 नंबर वगैरह वालों की वजह से। तो अब हम बड़ा इसको स्ट्रेट रख के अपना गाइड करके, हम इसलिए कलर भी हमने डिफरेंट कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह कुछ पिंक के साथ जा रहे हैं कि वो लोगों को हम बता सकें कि ये वाला जो है ये हमारा है, उसकी प्रॉपर मार्केटिंग कैंपेन लेके आ रहे हैं। और क्वालिटीज़ पे जो हमारी अपनी ब्रांचेज़ है, उस पे हमने आज तक कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।
कोई भी अगर हमारा किचन विजिट करना चाहता है, हम कहते हैं जी मोस्ट वेलकम, आप देखें और आप हमारे इंग्रेडिएंट्स देखें। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो जब आपको या किसी को भी हम विजिट कराएंगे, बिला झिझक सरप्राइज विजिट, आपको पाकिस्तान के बेहतरीन जो है वो इंग्रेडिएंट्स और कंपनीज वहाँ पे उनका सामान यूज़ होता हुआ नजर आएगा। कोई लोकल इस तरह की वो चीज़, और अब हम बाहर की भी नहीं यूज़ करते। हमारा टारगेट भी ये है कि हमने पाकिस्तानी इंग्रेडिएंट के साथ पाकिस्तानी प्रोडक्ट पाकिस्तान के लोगों को खिलानी है। अभी मार्केट में चीज़ियस का एक ब्रांड काफ़ी कामयाब है और उनकी भी आपकी तरह काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं और दीगर भी काफ़ी सारा काम हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि आपके इस ब्रांड ने उनको मतलब कम्पीट कर सकेंगे और क्या उसमें कोई आप भी डील्स ऑफ़र करेंगे? क्या करेंगे ऐसा जो आप अपने कस्टमर्स को अभी से बताना चाहें? उसमें ऐसा है कि सबका अपना-अपना टेस्ट है, और कस्टमर जो मार्केट है, चीज़ेस वाले भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह। और ये है कि हमारा एक ये हेल्दी कंपटीशन होता है चेन्स का ना आपस में। सब ने अपना-अपना एक टेस्ट देना है, अपना-अपना एक एटमॉस्फेयर देना है लोगों को, एक माहौल देना है, अपनी एक आदत लगानी है, अपने प्रोडक्ट के मुताबिक अपने कस्टमर को ज़हन में रखते हुए उसकी प्राइस रखनी है। तो इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम प्राइसेस पे भी बड़ा अच्छा खेलेंगे, कि उस क्वालिटी में, उस एनवायरनमेंट और उस एटमॉस्फेयर के साथ, उस प्राइस में और उस क्वालिटी का सामान कोई और नहीं दे रहा होगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं, बाकी इसमें कामयाबी तो अल्लाह ताला ने देनी है, और हमने बस कोशिश करनी है कि हम बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट बेस्ट प्राइसेस पे बेस्ट एनवायरनमेंट के साथ लोगों को मुयस्सर करें बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो अब फ्राइड चिक्स जो है वो रिवैम्प होके आ रहा है, ये किस क्लास का है? ये आप मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं, अपर मिडिल क्लास को कर रहे हैं या ये एलीट क्लास का भी ब्रांड होगा? नहीं, नहीं, हमारा टारगेट मार्केट हमारा सारे हैं। हम कोई यंगस्टर्स या सिर्फ बुड्ढे या कोई अपर मिडिल कोई नहीं है। हम आउटलेट अपना, अब हम प्लान भी इस तरह कर रहे हैं कि हम लाहौर के इंशाल्लाह आने वाले 1 डेढ़ 2 साल में हर इलाके में जो है बेशक एक छोटा पॉइंट बना दें, बट अपनी अवेलेबिलिटी हर जगह रखेंगे। तो वो हम टेस्ट एक दफ़ा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितने मैक्सिमम लोगों को करा सकते हैं मैस मार्केट में, वो हम कराएँ और फिर लोगों का उस पे फीडबैक लें और उस लिहाज से उसको चला लेके चलते जाएँ। आपने अभी तज़किरा किया आपके वालिद साहब रमज़ान में काफ़ी एक्टिव थे और आपने भी उसको स्टार्ट किया। तो आपका जो ग्रोसरी स्टोर है बेसिकली रहीम स्टोर, ये स्पेशली उन फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करता है जो रमज़ान में उनकी बाइंग पावर नहीं है, या आप भी दीगर ब्रांड्स की तरह के जी उम्रे के टिकट्स दे दी और बाकी चीज़ें दे दी और लेकिन आम आदमी वो अपनी इफ्तार का सामान भी नहीं परचेज़ कर सकता। रहीम स्टोर कैसे डिफरेंट है बाकी शॉपिंग मॉल से या ग्रोसरी स्टोर से? अब वैसे तो वो जो ये देने लेने वाला है, वो तो कहते हैं कि एक हाथ से तो दूसरे को भी नहीं जी, पता जी, होना जी। चाहिए। जी, जी। बट वो मेरा ख़्याल है उन चीज़ों को जो है वो पर्दे में रहना दिया जाए। लेकिन हाँ, जो कस्टमर्स के लिए हम रेट निकालते हैं चीज़ों का, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पूरी मार्केट की स्टडी करके सबसे कम्पेटिटिव और सबसे कम रेट निकाला जाता है। कि जो पैकेज बनते हैं ना लोगों के भी, लोगों ने जो लेके बाँटने हैं, या वो भी हम ऐसा पैकेज निकालें कि यार किसी ने कहीं और से जितने के 4 लेने हैं, उस प्राइस में किसी तरह हमारे पास से उसको 5 मिल जाएँ। यानी 4 के बजाय 5 फैमिलीज़ को फ़ायदा हो जाए। कुछ चीज़ें इस तरह की करें, और उसमें भी हम क्वालिटी पे, या ये नहीं कहते कि यार ये कोई बिल्कुल जो है ना वो चालू किस्म की प्रोडक्ट डाल दो। बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो वो हम अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम हर साल रेट निकालते हैं, जिन चीज़ों के साथ जो प्राइस हम निकालते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मैच कर सकता है उसको। और जहाँ तक उम्रे का वो है, जो उम्रे के हम टिकट वो देते हैं, वो कोई स्टोर वाला वो तादाद नहीं देता जो रहीम स्टोर देता है। सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगेन मैं कहता हूँ, क्योंकि सबसे हमारी दोस्ती है, सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं। देते हैं काफ़ी लोग, बट उसके जो पायनियर हैं, रहीम स्टोर ने वो शुरू किया है 2016 में। ये रहीम स्टोर पे रबीउल अव्वल के माह में हर साल कुरानदाज़ी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक को लगभग 700 से 800 लोग हैं वो खुशनसीब जिनके कुरानदाज़ी के ज़रिए उम्रे के टिकट रहीम स्टोर पे निकल चुके हैं। 700 से 800 लोग हैं आज की डेट तक, विद रिकॉर्ड जो हमसे ले चुके हैं। राय साहब आपका ताल्लुक बेसिकली एक इस वक्त जिस पार्टी से है, सियासी पार्टी से, वो पंजाब में और वफाक में हुकूमत में है। मेरा जो इशारा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं वो एक आम आदमी के लिए सूटेबल हैं? अ, देखिए, इसमें जो है बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एज़ अ फैमिली हमारी बहुत पुरानी एक वो है कि वालिद साहब भी उनके साथ अटैच थे, ताया जान भी अटैच हैं, मैं भी अटैच हूँ। बट उसकी भी जो है ना वो वजह है। मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं,
तो वो एक होती है वो अंधाधुंध, नहीं जी नहीं, बस हम नून लीग या हम पीटीआई या हम ये, बात होती है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। जो मौशी पॉलिसीज़ हैं वो ज़ाहिरी बात है कि हर बंदे का दिल करेगा कि ऐसी बनाई जाएँ कि लोग उसे पसंद करें, लोग हमारे बारे में ही बात करें, हमें पसंद करें। लेकिन पॉलिसीज़ आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बन सकती। पॉलिसीज़ बनती हैं करंट सिचुएशन के हिसाब से, करंट हालात के हिसाब से। मैं ये समझता हूँ कि 2022 में पाकिस्तान जिस जगह जाके खड़ा हो गया था और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में पाकिस्तान का जो कुछ महीनों की बात थी कि दिवालिया निकल जाना था, और वो जो 16 माह की गवर्नमेंट आई पीएमएलएन की, जिसको लोगों के माइंडसेट में लोग कहते हैं कि जी वो बहुत महंगाई का वो था। देखिए, अगर आज हम हुकूमत में आते हैं तो आज हम जो पॉलिसीज़ बनाएँगे उनका रिज़ल्ट 6 महीने बाद आएगा। तो वो शहबाज साहब जब पीएम बने तो लोगों ने कहा जी महँगाई ये इस तरह आ गई है। वो इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ थी और वो नज़र आ रहा था कि मुल्क दिवालिये में चले जाना है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि उस दौर में पीएमएलएन ने जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में उसको टेक ओवर कर लिया। और अब अगर तब से कंपैरिज़न करें तो जो 2022 में बात कर रहे थे कि मुल्क का दिवालिया निकल जाना है, वो अब कहाँ है? आज हम 2025 के दिसंबर में बैठे हैं और 26 शुरू होने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क हमारा चल रहा है और सारा कुछ ठीक है। तो क्या ये किसकी पॉलिसीज़ है? ये मुस्लिम लीग नून इसको वापस इस जगह पे लेके आई है। राना साहब, आपकी दीगर जो कायदीन की वो भी तकरीबन यही बात करते हैं, लेकिन आम आदमी तक इन मुआशी पॉलिसियों के फ़ायदे हासिल नहीं हो रहे। ये बिल्कुल ऐसी है कि बंदा बबल चबा रहा है और आपका स्टमक वेट कर रहा है कि जनाब मेरे तक कुछ खा क्यों नहीं रहा, चबाया तो जा रहा है ऊपर। तो आम आदमी तक उसके फ़ायदे क्यों नहीं पहुँच रहे? देखिए, जो बहुत सारी जो है ना पॉलिसी जिनका रिज़ल्ट फ़ौरी तौर पे ओवरनाइट नहीं आता। थोड़ा-सा मिड समेत हम लोगों का ये है कि हम थोड़ा-सा जो है ना बेसब्रे भी होते हैं और कहते हैं कि फ़ौरी तौर पे कोई रिज़ल्ट या चीज़ों का जो है ना फ़ायदा नज़र आना चाहिए। और बज़ाहिर कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वक़्ती तौर पे सख्त लगती हैं कि यार ये तो बड़ी सख्ती कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली उसका पूरी कम्युनिटी को, हमारी आने वाली जनरेशंस को और फैमिलीज़ को पूरा फ़ायदा होता है। और जब डेवलपमेंट और उसके काम इस लेवल पे हो रहे होते हैं ना, आप देखें कि पिछले 6 महीने में इस जंग के बाद ये जो मार इंडिया के हक, पाकिस्तान वाला वो हुआ था मार वाक़या, के हक। तो उसके बाद से एक इंटरनेशनली पाकिस्तान की एक पोज़ीशन बेहतर है। आप देखें ना, सऊदीया ने आपसे दोस्ती के किस तरह के हाथ बढ़ाए हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारा, मेरा और आपका प्राइम मिनिस्टर है, या जो चीफ साहब हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो आपके और मेरे चीफ हैं ना, हमारे मतलब कि आर्मी हमारी जी, को जी। वो कर रहे हैं। तो वो हमें रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं ना, हम हमारी रिप्रेज़ेंटेशन पूरे पाकिस्तान की वो लोगों को, और उन लोगों को अगर इज़्ज़त मिल रही है इंटरनेशनली है, यूएस में, सऊदीया में, जिस ममालिक में जाते हैं, जो उनको प्रोटोकॉल और इज़्ज़त मिल रहा है, तो वो क्या आपके और मेरे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं बढ़ रही? आपके और मेरे मुल्क की इज़्ज़त नहीं बढ़ रही? हम भी कहीं पे जाएँगे तो फ़ख्र से बताएँगे कि जी हम पाकिस्तानी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा-सा टाइम लगेगा चीज़ों को, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी वो साख़्त इंटरनेशनली पाकिस्तानियों की वो भी वापस आएगी और इंटरनली भी जो है हमारी जो पॉलिसीज़ होंगी वो इंशाअल्लाह जो है आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया।